अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। कंप्यूटर का आपका पेपर हो गया, बायो का पेपर हो गया। नेक्स्ट पेपर है आप लोगों का केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री का पेपर हम लोगों ने कैसे तैयार करना है, एक दिन इसके अंदर छुट्टी है और एक दिन के अंदर इसकी हमने प्रिपरेशन कैसी करनी है वो आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं पेरिंग स्कीम बताऊंगा जो आप लोगों की बोर्ड के अंदर फॉलो की जानी है। इसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा वो कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आप लोग अगर तैयार करते हैं आपके शॉर्ट भी इजीली हो सकते हैं और लॉन्ग भी इजीली हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, किसी जगह से स्किप ना कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और उससे भी पहले एमसीक्यूज। पेपर में आप लोगों को आने हैं 12 नंबर के एमसीक्यूज। अब किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं वो आप लोगों को बताने लगा हूं। चैप्टर 9 में से आप लोगों को आने हैं 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 10 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 11 में से एक, 12 में से एक, 13 में से 2, 14 में से एक, 15 में से 2 और 16 में से एक। इस तरह ये मिलके आपको टोटल आने हैं 12 एमसीक्यूज। अब 12 एमसीक्यूज आप लोगों का 1 नंबर का होना है, तो 12 एमसीक्यूज आपको आने हैं पूरी बुक से। तो आप लोगों को ये पूरी बुक के एमसीक्यूज तैयार करने पड़ेंगे। एक्सरसाइज को ज्यादा फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के 100% एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर एडिशनल एमसीक्यूज तैयार करना है तो आप लोग जो साइड बॉक्सेस हैं उनको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पेपर में आने हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन आने हैं। अब 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के जो क्वेश्चन है उनमें से हमारे पास कौन कौन से हम लोगों ने करने हैं और कौन से छोड़ने हैं वो आप लोगों को बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें चैप्टर 9, 10 एंड 12 ये 3 चैप्टर ऐड है। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे उसमें होगा 11, 13 और 14 ये 3 चैप्टर ऐड है। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, उसमें 2 चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 15 एंड 16। अब ये देखिएगा, चैप्टर 9 में से आपको 3 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर 10 में से 3 आ रहे हैं और चैप्टर 12 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। टोटल आ रहे हैं 8, 8 में से हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 5। इसी तरह इधर 11 में से 3 है, 13 में से 2 है और 14 में से 3 है। तो हमारे पास टोटल बनते हैं 8, 8 में से अगेन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे 5। नेक्स्ट जब आगे मूव करेंगे तो उधर भी यही केस है, 15 में से हम लोग 4 करेंगे और 16 में से भी 4 आते हैं, यानी कि 16 और 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। तो उसमें से हम लोगों ने 8 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह ये आप लोगों को 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, 2, यानी कि 2 नंबर का आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है। तो आप लोगों का कि ये टोटल 15 मिलके बनते हैं 30, 30 नंबर के आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। इसके बाद आता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 10 और 11 का पेयर बन रहा है। इस दफा 10 और 11 का पेयर बन रहा है। फिर आगे है हमारे पास नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 12 और 13, 12 और 13 का लॉन्ग का पेयर बन रहा है। ए पार्ट इधर से आएगा, बी पार्ट इधर से, ए पार्ट इधर से और बी पार्ट इधर से। और नेक्स्ट जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो है हमारे पास 14 और 16, यानी कि इधर से ए पार्ट और इधर से बी पार्ट आना है। तो आप लोगों को टोटल 3 लॉन्ग आएंगे और 3 में से आप लोगों ने 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब ये तो हो गई हमारे पास पेरिंग स्कीम। पेरिंग स्कीम से हाल से आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों के साथ लाजमी आपके कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। वैसे ऑलरेडी पेरिंग स्कीम की वीडियो मैंने शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी अपलोड की है, उधर से भी आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने कौन से चैप्टर तैयार करने हैं वो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। सबसे पहले एक चीज देखिए, आप लोगों के जो टोटल मार्क्स है वो है 60, यानी कि 60 मार्क्स का पूरा आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर होना है। अब केमिस्ट्री के 60 मार्क्स में से पास कितने वाला है? पास है आप लोगों के पास 20 वाला, यानी कि जिस बच्चे के 60 में से 20 मार्क्स आ जाते हैं वो इजीली पास हो सकता है। पास होना केमिस्ट्री में मुश्किल नहीं है। क्यों? 12 नंबर के एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से आने हैं, 12 तो आपको सीधे सीधे आ गए। अब शॉर्ट के लिए हम लोगों ने कुछ अगर चैप्टर सेलेक्ट कर ले, अगर हम लोग चैप्टर नंबर 9 करते हैं और 10 करते हैं तो आप लोग देखिए 3 और 3 6, हम लोगों ने 6 लॉन्ग सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं और लेकिन हम लोगों ने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर सिर्फ ये 2 चैप्टर कर लेते हैं 9 और 10 और 12 को अगर हम छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं इजीली, हमारे 5 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जैसे मूव करते हैं इधर भी यही होगा 11 एंड 14, 11 एंड 14, 11 एंड 14 अगर हम लोग कर लेते हैं तो इसका भी क्या होगा फायदा, 6 इधर से अटेम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने करने कितने हैं? 5 करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का लास्ट क्वेश्चन,
उसमें 15 में से भी 4 है और 16 में से भी 4 है। अगर आप लोगों को चैप्टर 15 आसान लगता है आप लोग 15 कर ले, और 16 आसान लगता है आप लोग 16 तैयार कर सकते हैं। फिलहाल ऐसे इसको मैं 15 वाले को सर्कल करने लगा हूं। तो आप लोगों को बस इधर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिस हो रहा है, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर अगर आप लोग 5 चैप्टर सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार कर लेते हैं, कौन कौन सा, 9, 10, 11, 14, 15, अगर आप लोग सिर्फ 5 चैप्टर तैयार कर लेते हैं केमिस्ट्री के लिए 10th क्लास के लिए, तो आपके इजीली 14 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो एक शॉर्ट फॉल आप लोग 16 में से, जाहिर सी बात हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो पूरा साल उसमें पढ़ा होगा, तो ये भी हम लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये शॉर्ट की पेनिंग स्कीम होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास लॉन्ग है, अब लॉन्ग के लिए अगर हम लोग ये वाला पेयर करते हैं 10 एंड 11, तो एक तो लॉन्ग हमारा सीधा सीधा इधर से अटेम्प्ट हो गया जी। नेक्स्ट आप लोग अगर तैयारी करना चाहें तो आप लोग ये बेशक कर ले, ये वाला तैयार कर ले और ये तैयार कर ले, तो उसका फायदा क्या होगा कि देखिए आप लोग 14 शॉर्ट के लिए भी कर रहे हैं, और 16 अगर आप लोग इसको छोड़ के ये वाला कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोग सिर्फ 4 चैप्टर, अगर आप लोग 4 चैप्टर सिर्फ तैयार कर लेते हैं केमिस्ट्री के, तो 4 चैप्टर तैयार करने का क्या फायदा होगा, 4 लॉन्ग भी आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, 4 लॉन्ग अटेम्प्ट होने के साथ साथ आपके शॉर्ट भी सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ 4 चैप्टर आप लोगों ने तैयार करने हैं अपने बोर्ड के लिए। अगर तो आप लोग पासिंग या अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, अगर आप लोग फुल नंबर लेना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को ये स्कीम यानी सारी फॉलो करनी पड़ेगी। शॉर्ट के लिए पहले ये चैप्टर तैयार करें, फिर ये तैयार करें, फिर ये, फिर ये, फिर उसके बाद 15 और 16 तैयार करके अगर आपके पास एडिशनल टाइम होता है तो आप लोग 12, 13 और आपका अगर इनमें से रेडी कर ले, फिर आप लोग अगर ये याद करना चाहिए तो ये भी रेडी कर सकते हैं। देखिए ये पोर्शन मैंने क्यों छोड़ा है, अगर आप लोग चाहें तो 12 और 13 भी तैयार कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। 12 और 13 तैयार करने का ये फायदा होगा कि इधर से 2 अटेम्प्ट होंगे और 3 इधर से, 2 इधर से अटेम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें फिर ये एडिशनल एक चैप्टर एक्स्ट्रा शॉर्ट के लिए तैयार करना पड़ेगा। मर्जी आपकी है, जो आपको चैप्टर आसान लगते हैं आप लोग वो तैयार करें। आपको इस हवाले से अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोगों को मैंने शॉर्ट के लिए बताया है कि आप लोग शॉर्ट के लिए भी देख सकते हैं। शॉर्ट के लिए हमारे पास जो चैप्टर बन रहे हैं, शॉर्ट के लिए जो चैप्टर बन रहे हैं वो आप लोगों ने तैयार करना है 9, 10, उसके बाद है आपके पास 11, फिर आपके पास आएगा 14 और फिर आपके पास आएगा 16। यानी कि ये 5 चैप्टर, सॉरी ये 5 चैप्टर अगर आप लोग तैयार करते हैं तो आप लोगों के शॉर्ट इजीली सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। और लॉन्ग के लिए आप लोगों ने क्या तैयार करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। लॉन्ग के लिए आप लोग अगर ये 2 तैयार करने हैं क्योंकि आसान है, तो आप लोग 10 और 11 तैयार कर ले। अगर आपको ये आसान लगता है 12 एंड 13 आप लोग ये रेडी कर ले। अगर आपको ये मुश्किल लगता है, अगर आप लोगों ने अगर रेडी नहीं किया तो 14 एंड 16 रेडी कर ले। तो ये आप लोगों की मर्जी, आपको जो अच्छा लगता है वो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 4 चैप्टर लॉन्ग के लिए और 5 चैप्टर शॉर्ट के लिए होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें तो 10 शॉर्ट के लिए भी करना है, उसके लिए भी करना है, 11 शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, 14 शॉर्ट के लिए भी, लॉन्ग के लिए, 16 शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। यानी कि 4 चैप्टर तो हमारे पास बिल्कुल वही सेम हो गए जो हम लोगों ने लॉन्ग के लिए भी तैयार करने हैं और शॉर्ट के लिए भी तैयार करने हैं। तो एक चैप्टर बस आपको एडिशनल शॉर्ट के लिए तैयार करना पड़ेगा। आपको अगर इस हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोगों को कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो आप लोग फिर भी अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। और सबसे अहम बात, आप लोग इसको देख के मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर आसान लग रहे हैं और कौन से चैप्टर मुश्किल लग रहे हैं। और उससे भी अहम बात, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका कंप्यूटर का पेपर कैसा हुआ है, आया आपका बायो का पेपर कैसा हुआ है, और आप लोग कितने नंबर इस क्लास में यानी कि केमिस्ट्री में आप लोग लेना चाहते हैं, और आपका 10th में टोटल कितने मार्क्स आना चाहते हैं। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, अपनी राय मुझे लाजमी दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।